मैं उस धर्म की खोज करी और उसी धर्म की बातें मैं आपको बता रहा हूं। भाई ने शब्द में ये बातें बताई सारी की सारी कि कैसे जागना होता। जाग जाग नर क्या सूता, जागृत नगरी में चोर ना लागे, झक मारेंगे यमदूता। कि किस तरह से आप यम के चंगुल से बाहर निकल सकते हो, किस तरह से आप दुखों से बाहर निकल सकते हो। तो दो चीजें बताई जो मैंने मेरे सदगुरु से पकड़ी कि एक तो मुट्ठी नो करके चलो, कोई बात नहीं आपका सोमन नाज हो तो एक मुट्ठी काट दो, काट सको इतनी तो देने की आदत तो डालो, दिल ने खोल लो, तो उस प्यार को जगाओ। तो वो प्यार नहीं जागेगा तो परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। कितने मंदिरों में जोत लगाते रहना, कितने ध्यान में बैठते रहना, मैं कहता हूं कितना ध्यान में बैठते रहना, कितना गुरु के पास रहना। आप जब तक देने की आदत नहीं है, जब तक सैक्रिफाइस की भावना नहीं है, जब तक समर्पण की भावना नहीं है, जब तक दूसरे की मदद करने की भावना नहीं है, क्योंकि सारी कुदरत एक दूसरे की मदद पर खड़ी हुई है। सूरज इस पृथ्वी की मदद कर रहा है, पृथ्वी पौधों की मदद कर रही है, आदमी की मदद कर रही है, पौधे और पशु आदमी हमारी मदद कर रहे हैं। पौधे हमारे को हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, पशु दूध दे रहे हैं, फसल दे रहे हैं, फसल हमारे को खाने को दे रही है, हम उनको पाल रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा आदमी की मदद प्रकृति इस तरह से करती है और सारा लेन देन पर ठहरा हुआ है सिस्टम। इसलिए इस लेन देन को बंद ना करो, सिर्फ लेने की ना सोचो। उसमें लेन देन का जो रास्ता है ये ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप, मेरे सदगुरु कहते थे कि अगर साधु किसी गृहस्थी का अन्न खा लेता है ना, तो उसको असल में तो उसके घर काम करना चाहिए 2-4 घंटे, और नहीं तो 6 घंटे ध्यान नहीं करेगा तो उसकी आंत पाड़ेगा। वो गृहस्थी का टुकड़ा, नौनो आंगल दांत, भजन करे तो उभरे, नहीं तो पाड़े आंत। तो जाते थे मेरे सदगुरु जब रिश्तेदारी में या कहीं जाते थे, तो वो कहते थे कि पहले मेरे को काम दो, मैं फिर रोटी खाऊंगा, नहीं तो रोटी नहीं खाता मैं। तो वो उसमें आत्मनिष्ठ धर्म कैसे पाला जाता है वो बता रहा हूं आपको। जो अंदर की प्यास के हिसाब से कैसे चलता है वो बताता हूं मैं आपको। जो सरहदों को पार करके निकल जाता है वो बताता हूं आपको। और वो जो स्थूल रूप में हमारी पहुंच में है वो क्या है? प्रेम। इसलिए प्रेम व्यवहारिक धर्म बोलता हूं मैं उसको। जो हमारी पकड़ में है, वो सूरज हमारी पकड़ में नहीं है, उस हमारा काम उसकी किरणों से, उसकी शक्ति से चलता है। उसको पुरुष कहा गया है। वो पुरुष, वो परमात्मा गीता में भी कहा गया। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि मैं साक्षात पकड़ में नहीं हूं लोगों की, मैं मेरी माया से सारा त्रिगुणात्मक प्रकृति से सारी प्रकृति का काम चलता है, और मैं इस 3 गुणों की माया से बाहर हूं अर्जुन। और जो भी आदमी इस 3 गुणों की माया से बाहर निकल करके आएगा वो मेरे साथ मेल कर सकता है, वो मेरे अंदर आकर के मदभावम कि मेरे जैसा बन सकता है वो। तो आत्मनिष्ठ धर्म इस चीज से चलेगा कि जो आत्मा की जरूरत है दूसरे की मदद करता हुआ आदमी चलता है। तो मैंने एक निचोड़ में ये चीजें निकाली। जिस आदमी की आदत यह बन जाएगी वो घर में मां बाप की भी सेवा करेगा, देने की आदत जिसकी पड़ जाएगी, छीनने की आदत पड़ जाएगी, तो वो किसी माँ बाप के अपने बच्चा नहीं संभालता हो तो, और अपने बच्चा नहीं संभाल लेगा तो पड़ोस में कोई दुखी हो रहा है तो उसको नहीं देखता, क्योंकि वो देखेगा तेरे जेब में रुपया लिगड़ेगा। तो मेरे सदगुरु एक वैज्ञानिक थे, विज्ञान के हिसाब से बातें समझ में नहीं आंदी, वो बातें हमारे में पकड़ में नहीं आंदी एकदम, लेकिन एक बड़ा तकड़ा विज्ञान था कि घरों में देवी देवता सबसे बड़े, घरों में माता पिता सबसे बड़े देवी देवता हैं। दूसरी बात कहते थे, अरमान साहब ने उनसे नेम लिया था कि किसी बहन से, मां से पैरों को हाथ नहीं लगवाएगा, क्योंकि समय की चाल संत हजारों साल आगे की बात पकड़ लेते हैं। आज देखते नहीं कैसी हाहाकार आश्रमों में, धार्मिक स्थानों पर क्या मची हुई है। तो देखो 40-50 साल पहले ये बातें अरमान साहब ने
नेम लिया था कि किसी माँ से, माई से, बाई से पैरों को हाथ नहीं लगवाएगा। कि क्यों? तो उन्होंने एक बात पूछी थी कि एक सवाल का जवाब दे मेरे को, कि कोई अपनी माँ से पैरों को हाथ लगवाता है? कि ना जी। कि कोई बहन से कोई भाई अपने पैरों को हाथ लगवाता है? कि ना। कि किसी बेटी से कोई बाप, कोई पिता अपने पैरों को हाथ लगवाता है? कि ना। तो सतगुरु के साथ ये 3 रिश्ते बनते हैं माई बाई के, बहनों के। या तो बेटी समान हो सकती है, या बहन हो सकती है, या मां हो सकती है। और हिंदू धर्म में तीनों से पैरों को हाथ लगाना वर्जित माना गया है। तो मेरे सदगुरु खुलासा करते थे, फकीर चंद जी महाराज की शिक्षा कुछ इस तरह से चली, एक दीवा इस तरह से चचा जो उन्होंने पकड़ा, और थोड़ी सी कोशिश मैं कर रहा हूं उस चीज की कि वो जो भेद आगरा से स्वामी जी महाराज से चला था, हुजूर महाराज ने जो सूरत शब्द योग प्रकट किया था, अंतर में उस परमात्मा को ढूंढने का, उस सूरत शब्द योग को ढूंढने का, उस धार को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है कि वो लुप्त ना हो जाए। इसलिए 2 बातें मैं जोर दे रहा था कि एक तो आदमी को दिल खोल कर चलना चाहिए, भिखारी की तरह आंजड़ा करके नहीं चलना चाहिए, मुट्ठी नीचे करके चलनी चाहिए। दूसरी, किसी महापुरुष का संग या नाम का सुमरण। जिस घर में ये 2 चीज हो जाएंगे, मैं कहता हूं कि जो बीमारी आपके घरों में है ना, 90-95%, 99% मैं कहूंगा, दिमाग भी मजबूत हो जाएगा। जो बुखार भी होता है दिमाग की कमजोरी से आता है, मैं कहता हूं। क्योंकि साइंस मानती है कि अगर आपके अंदर के जो रसाव हैं, केमिकल हैं, हार्मोन हैं, अगर वो सारे खुले हुए हैं, उनका पूरा सराव है, तो कोई बीमारी नहीं आती आपको। कैंसर होता है, टीबी होती है, अंदर का सराव बंद हो जाता है, अच्छी चीजों का, अच्छे रसायनों का, और बीमारी के रसायन निकलने लग जाते हैं। तो ध्यान भजन में क्या होता है कि जो शास्त्रों में 7 चक्रों का वर्णन किया गया है, ये तो बाहर के चक्र मानने गए राधा स्वामी पंथ में, क्योंकि यहां 6 स्थूल हैं, 6 सूक्ष्म है और 6 ही कारण है, 18 चक्र बनते हैं ये। और जब जो अंतर में जाएगा उसको नहीं की झलक मिलेगी। लेकिन जो वर्णन किया गया वो 7 चक्रों का वर्णन किया गया है। आज साइंस कहती है कि 7 चक्रों से रसाव निकलता है, रसायन निकलते हैं। कहीं से तो खाना हजम करने का रसायन निकलता है, कहीं से खून साफ करने का रसायन निकलता है, कहीं से औलाद पैदा करने का रसायन निकलता है, कहीं से विचार करने का रसायन निकलता है, कहीं से रहस्यवादी विज्ञान को जानने का रसायन निकलता है। अगर सारे जिस आदमी चक्कर खुल रहे हैं तो आने वाली जो औलाद है वह पूरी होकर आवेगी, नहीं तो अधूरी अपंग होकर आवेगी। अगर अंदर के रसायन पूरे चक्कर आपके साथ खुले हुए हैं, कलाएं अंदर की खुली हुई हैं, 18 कला खुलने पर परम संधि हो जाता है। मैं कहता हूं जिसकी 7 कला भी खुल रही है, 7वें चक्कर पर जो गया हुआ है, मैं कहता हूं 6ठे चक्कर की भी किसी ने जागृत आज्ञा चक्कर को जगा लिया है, तो वो भी आज्ञा देने के काबिल हो जाएगा, वो भी दूसरे को कमांड देने के, ऑर्डर देने के काबिल हो जाएगा। अगर किसी का आज्ञा चक्कर, 6ठा चक्कर शिव नेत्र भी खुल गया तो अंतर के जब ये 6 चक्कर ध्यान में खुलते हैं तो कुदरती सारे रसायन खुल जाते हैं, अंदर के सारे स्राव, सारा पदार्थ निकलने लग जाता है जरूरत के अनुसार। आगे आप प्रणाली में देखोगे तो अच्छी शक्ल के बच्चे भी आने लग जाते हैं। मैं कहता हूं प्रणाली सुधरने लग जाती है। मैं कहता हूं शरीर सुंदर होने लग जाता है, मन सुंदर होने लग जाता है। जहां मन सुंदर हो गया, शरीर और आत्मा सुंदर होते चले जाएंगे, क्योंकि मन एक बीच की कड़ी है। मन से आपने आस्था प्रकट करनी है। इसलिए आस्था का जो केंद्र मैंने शुरू किया था